स्वागत है आपका चैनल स्काई ऑफ फिलिटी में डेव्स और स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है सीन मॉडल। तो सीन मॉडल जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 था हमारा हाउ टू मेक अ एक्सआर गेम। तो ये हमारा पार्ट 2 होगा हाउ टू मेक एक्सआर गेम का जो है सीन मॉडल। तो इस ट्यूटोरियल में हम दो मेथड्स कवर करेंगे हमारे सीन मॉडल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। सीन मॉडल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मतलब जो हमारा रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम दो मेथड्स कवर करेंगे। पहला मेथड होगा हमारा मिक्स रियलिटी यूटिलिटी किट। जो हमारा जो वर्जन 65 से ओवीआर सीन मैनेजर डेप्रीशिएट कर दिया गया है, तो अब हमें कहा गया है मेटा ऑकुलस के द्वारा कि हमें मिक्स रियलिटी यूटिलिटी किट का यूज़ करना चाहिए। बट मेरे हिसाब से अभी भी उसमें कुछ बग्स हैं हेयर एंड देयर, बट इट्स ओके। हम दोनों टॉपिक्स कवर करेंगे। मैं यूज़ करूँगा वर्जन 74 और यूनिटी 6 का। तो हम पहले कवर करेंगे कि मिक्स रियलिटी यूटिलिटी किट को हम कैसे डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें, अपना प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करें, और उसके बाद हम बनाएंगे एक सिंपल बॉल कोलाइडिंग गेम, बॉल स्पॉनिंग गेम अपने रियल वर्ल्ड के साथ। और सेकंड हम कवर करेंगे ओवीआर सीन मैनेजर, क्योंकि ओवीआर सीन मैनेजर आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंसी देता है चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करने की। तो हमारा सेकंड मेथड होगा ओवीआर सीन मैनेजर। उसके साथ भी हम सेम बॉल स्पॉनिंग गेम बनाएंगे और कंटेंट प्लेसमेंट करेंगे, और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने घर को पूरा एक गेम ग्राउंड में बदल सकते हो। तो मैं आपको सारा बेसिक समझा दूंगा ताकि आप इस ट्यूटोरियल के बाद बहुत ही फन एक्सपीरियंसेस बना पाएँ। तो चलिए शुरू करते। तो हम अपने यूनिटी में जाने से पहले हम अपने ऑकुलस हेडसेट पे जाएंगे और हम स्पेस सेटअप करेंगे। तो स्पेस सेटअप कैसे करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। पहले अपने ऑकुलस पे जाएं, ऑकुलस पे जाके अपनी सेटिंग्स पे क्लिक करें। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद इन्वायरमेंट सेटअप के पे जाएं। इन्वायरमेंट सेटअप के बाद वहाँ पे स्पेस सेटअप ऑप्शन होगी, उसको दबाएं और स्पेस सेटअप पे सेटअप शुरू कर दें। जैसे आप सेटअप पे दबाएंगे आप देखेंगे कि आपका ऑकुलस जो है वो पूरे रूम को स्कैन करना शुरू कर देगा। तो आप अपने रूम में प्रॉपरली वॉक करें या हॉल एरिया में जहाँ भी आप हैं वहाँ पे प्रॉपरली वॉक करें ताकि ऑकुलस एक मैश बना पाए। इसको हम वर्ल्ड मैश कहते हैं, जो कि काफ़ी एक्यूरेट है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे रूम में वॉल्स, कैबिनेट, स्टोरेज, फर्नीचर्स ऑकुलस ने ऑलरेडी बना दिया है। आप अपना कस्टम फर्नीचर भी ऐड कर सकते हैं। सपोज़ कोई ड्रॉर्स हैं या कोई स्टोरेज बॉक्सेस हैं या कुछ भी है जो रह गया है जो ऑकुलस ने डिटेक्ट नहीं किया है, तो आप कस्टम फर्नीचर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन जो है मेरी, वहाँ पे इसको एक सेपरेट फर्नीचर बना दिया है। तो आप ऐसे कस्टम फर्नीचर भी ऐड कर सकते हैं इस तरह, और इसको आप सेव कर दें। इसके बाद अब हम जाते हैं अपने यूनिटी में। तो स्टेप 1 जो कि था रूम सेटअप, उसको कंप्लीट करने के बाद हम आ जाएंगे अपने यूनिटी के अंदर। तो अपने यूनिटी के अंदर आए, विंडो पे जाएं, पैकेज मैनेजर पे जाएं और मेटा ऑल इन वन एस टी के को डाउनलोड कर लें। देखिए मैंने यहाँ पे मेटा एक्सआर ऑल इन वन एस टी के को डाउनलोड कर लिया है। तो मेरा जो है यहाँ पे वर्जन 74 है। तो अब हम क्या करेंगे, मिक्स रियलिटी यूटिलिटी किट पे जाएंगे, सैम्पल्स पे जाएंगे और इन सारे सैम्पल्स को हम जो है इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमारे सारे सैम्पल्स अब इंपोर्ट हो चुके हैं। सारे सैम्पल्स इंपोर्ट करने के बाद आप ध्यान रखें कि आपका एक्सआर सिमुलेटर भी जो है वो डाउनलोड हो, और ये डाउनलोड क्यों हो इसका मैं रीज़न आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने फाइल पे जाएंगे, बिल्ड प्रोफाइल्स पे जाएंगे और यहाँ पर जो है एंड्रॉयड पर जाके स्विच प्लेटफॉर्म कर देंगे। तो इसके बाद हम अपने मेटा एक्सआर टूल्स पे जाएंगे, प्रोजेक्ट सेटअप टूल पे जाएंगे और प्रोजेक्ट सेटअप टूल करने के बाद हम इसको फिक्स ऑल कर देंगे। फिक्स ऑल और अप्लाई ऑल करने के बाद आप एक्सआर प्लगइन मैनेजमेंट पे जाएं, इसको इंस्टॉल करें। एक्सआर प्लगइन मैनेजमेंट इंस्टॉल होने के बाद वर्जन 74 से जो हमारी मेटा एक्सआर ऑल इन वन एस टी के टूल है, हमें ऑकुलस की जगह ओपन एक्सआर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ओपन एक्सआर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ओपन एक्सआर के सारे पैकेजेस इंस्टॉल होने के बाद हम यहाँ पे दोनों में ओपन एक्सआर जो है टिक कर देंगे। प्रोजेक्ट वैलिडेशन पे जाएंगे और फिक्स ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो जितने भी हमारे एरर्स होंगे वो सब फिक्स हो जाएंगे। हमारे सब एरर्स रिजॉल्व होने के बाद और प्रोजेक्ट सेटअप कंप्लीट होने के बाद हम जाएंगे हमारे मेटा एम आर यूटिलिटी किट 74 बेसिक एम आर यू के बेस। ये रहा हमारा मिक्स रियलिटी यूटिलिटी किट बेसिक सीन। तो देखिए यहाँ पे कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ओवीआर कैमरा रिग है जहाँ पे हमारे टारगेटेड डिवाइसेस ऑलरेडी टिक हैं, और यहाँ पे हमारा सीन सपोर्ट और पास थ्रू सपोर्ट ऑलरेडी
रिक्वायर्ड एंड सपोर्टेड पे टिक है। इनेबल पास थ्रू हमारा यहाँ पे ऑन होना चाहिए। परमिशन रिक्वेस्ट ऑन स्टार्टअप पे सीन जो है हमारा टिक होना चाहिए। और यहाँ पे OVR पास थ्रू लेयर का कंपोनेंट जो है हमने अप्लाई किया हुआ है। दूसरा हमारा जो मेन कंपोनेंट है वो है मिक्स यूटिलिटी किट का प्रीफैब, जहाँ पे सीन लोडेड इवेंट है। तो सीन लोडेड इवेंट से क्या होगा, कोई भी जो हमारा पब्लिक इवेंट जो हमने स्क्रिप्ट में एक्सपोज किया होगा हम यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जब भी हमारा सीन लोड होगा, जो भी हमने पब्लिक मेथड इसको दिया होगा, तो वो चीज़ जो है हमारी लोड हो जाएगी। और यहाँ पे हमारा इनेबल वर्ड लॉक टिक है। तो इस कंपोनेंट से क्या होता है, हमारा जो वर्चुअल वर्ल्ड है और जो हमारा रियल वर्ल्ड है वो सिंक में रहता है। और यहाँ पे हमारा इफेक्ट मैश का कंपोनेंट है। तो यहाँ पे हमारा मैश मटेरियल है। हम यहाँ पे कोलाइडर्स ऑन कर सकते हैं कोई भी फिजिक्स बेस्ड इंटरेक्शन के लिए, और हम अपना मैश जो है यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको बिल्ड कर देखते हैं अपने हेडसेट में कि जब हम इस सीन को बिल्ड करते हैं तो हमारे हेडसेट में क्या दिखता है। तो जैसे कि आपने देखा कि जब हमने अपना सीन बिल्ड किया तो हमारे जो स्पेशल एंकर, जितने भी एंकर्स हैं, टेबल, सोफाज, उस पर ब्लू कलर का जो मैश है उसको हम हटा सकते हैं। यहाँ पे हाइड मैश पे टिक कर और मैश मटेरियल चेंज कर हमारे पास जो अभी मैश मटेरियल होगा वो होगा रूम बॉक्स अफेक्ट्स। हम उसको चेंज करके ट्रांसपेरेंट स्पेस सीन एंकर पे जो है चेंज कर देंगे। तो जब अब हम अपना सीन बिल्ड करेंगे तो वो जो ब्लू बॉक्स हैं वो हट जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे MIUK पे जब सीन सेटिंग्स पे जाएंगे तो रूम इंडेक्स है -1। तो -1 रूम इंडेक्स का मतलब है कि जितने भी 10 रूम्स हैं, ऑफिस, लिविंग, बेडरूम, इनमें से कोई भी रैंडम रूम जो है वो स्पॉन हो जाएगा। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ये दूसरी रूम सेटिंग्स में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा हमारा मिक्स रियलिटी की गेम या हमारा प्रोजेक्ट, तो उसके लिए हम ये चीज़ जो है हमारे हेल्पफुल होती है। तो चले हम बाउंसिंग बॉल के एग्जांपल से समझते हैं कि मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पे मेटा मिक्स रियलिटी यूटिलिटी किट में जाएंगे, बाउंसिंग बॉल पे फोल्डर पे जाएंगे, बाउंसिंग बॉल सीन पे टिक करेंगे और हम देखेंगे कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना जो सिमुलेटर है जो मैंने आपको कहा था इंस्टॉल करके रखें, इसको हम क्लिक कर देंगे और अपने सीन को प्ले करेंगे। और देखें जब मैंने अपने सीन पे लोड किया तो देखें ये किसी और का हॉल या लिविंग रूम है और हम यहाँ पर भी अपना मिक्स रियलिटी गेम जो है वो हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने कीबोर्ड और माउस से जो है यहाँ पे इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। ओके, और अब देखते हैं बिल्ड करके कि हमारी रूम सेटिंग में ये कैसे काम करेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे अब सीन को बिल्ड कर लिया है। तो ये है हमारे खुद के रूम में, खुद के प्रीफैब रूम में कि ये कैसे इंटरेक्ट करेगा हमारे रियल वर्ल्ड से। तो ये बहुत ही कूल है, आप भी इसको बिल्ड करके देखें, ट्राई करके देखें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो ये था हमारा मेथड 1। तो चले अब हम अपने मेथड 2 पे चलते हैं, जहाँ पे हम OVR सीन मैनेजर यूज़ करेंगे, जिससे हमारे पास जो थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी होगी चीज़ों को चेंज करने की। तो OVR सीन मैनेजर सेटअप करने के लिए हम एक एम्प्टी सीन पे आ जाएंगे। स्टेप 1 हमारा रहेगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स पर जाएंगे, कैमरा रिग ऐड करेंगे, पास थ्रू ऐड करेंगे और नीचे यहाँ पे जाके रूम मॉडल जो है हम ऐड करेंगे। कैमरा रिग पर जाएं और जो सेटिंग्स मैंने आपको पहले बताई थी देखें कि वो ऑन है कि नहीं। पास थ्रू सपोर्ट, सीन सपोर्ट ऑन है। मिक्स रियलिटी कैप्चर पे जाएंगे, इनेबल पास थ्रू ऑन है। हम अपने परफॉर्मेंस रिक्वेस्ट ऑन स्टार्टअप पे जाएंगे और सीन सेटअप को यहाँ पे ऑन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, रूम मॉडल में जाएंगे। अगर आप अब इसको बिल्ड करके देखेंगे तो हमारे पास जो ब्लू एंकर्स हैं जो हमने पहले देखे थे वो अभी भी विजिबल हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे प्लेन मैश पे जाएंगे, प्लेन मैश पे जाके मैश रेंडर को ऑफ कर देंगे और प्लेन मैश में जाके हम एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे कोलाइडर्स। और यहाँ कोलाइडर्स पे जाके हम एक बॉक्स कोलाइडर जो है ऐड कर देंगे। बॉक्स कोलाइडर ऐड करने के बाद जी एक्सिस में मैं इसका साइज जो है 0.01 कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे, अपने वॉल्यूम पे आएंगे, वॉल्यूम पे हम अपने पिवट को ऑफ कर देंगे, पेरेंट पे जाएंगे, मैश पे जाएंगे और जो मैश रेंडर है इसको ऑफ कर देंगे और यहाँ पे हम बॉक्स कोलाइडर को असाइन कर देंगे। अब हम यहाँ पे अपनी बाउंसिंग बॉल वाली जो स्क्रिप्ट है वो अटैच कर देंगे। तो एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं बाउंसिंग बॉल। ऐड कंपोनेंट करेंगे
बाउंसिंग बॉल मैनेजर को ऐड कर देंगे। ट्रैकिंग स्पेस के लिए कैमरा रिग पे जाएंगे और इसको ट्रैकिंग स्पेस असाइन कर देंगे। राइट कंट्रोलर पिवट के लिए राइट हैंड एंकर पे जाएंगे, राइट कंट्रोलर एंकर पे जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट एम्प्टी कर देंगे, जिसका नाम हम रखेंगे स्पॉन पॉइंट। और यहाँ पे स्पॉन पॉइंट को हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। अब हम बॉल प्रीफैब के लिए यहाँ पर आए, अपने प्रोजेक्ट में बाउंसिंग बॉल टाइप करें और बाउंसिंग बॉल को यहाँ पे असाइन कर दें। तो अब हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है। तो हम अब इसको बिल्ड कर देखते हैं और टेस्ट करते हैं। यहाँ देखिए हम अपने सीन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे एंकर्स पॉइंट अभी भी हैं, तो हम इसको जाके रिमूव कर देंगे। बट अगर अब हम अपने बॉल्स को देखें तो देखें वो कितने अच्छे से स्पॉन हो रही हैं और काफ़ी अच्छी वॉल्यूम मैश रिकॉग्नाइजेशन है यहाँ पे, ये देखें। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो बाउंसिंग बॉल मैनेजर है वो सही से काम कर रहा है, वॉल्यूम सही से काम कर रही हैं, कोलाइडर्स भी सही से काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ ये देखकर कि देखें, क्योंकि यहाँ पे उसको पता है कितने अच्छे से वो मैश रिकॉग्नाइज कर रहा है यहाँ पे। तो ये देखें हमारा ये चीज़ जो है काम कर गई है। तो हमारा बाउंसिंग बॉल जो था वो काम कर रहा था, पर हमने देखा कि हमारा जो वहाँ पे एंकर्स थे वो अभी भी थे, तो हम उसको डिसेबल कर देते हैं। तो वहाँ पे हमारे पिवट्स हटाने के लिए हम प्लेन मैश पे आएंगे, पेरेंट पे आएंगे और इसको हम यहाँ पे डिसेबल कर देंगे। तो जब आप अपना सीन बिल्ड करेंगे तो अब हमारे जो सेंटर एंकर्स हैं वो नहीं आएंगे। अब हम यहाँ पे कंटेंट प्लेसमेंट करते हैं, सिंपल कंटेंट प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, क्रिएट एम्प्टी करूँगा और यहाँ पे कंटेंट प्लेसमेंट टाइप कर देता हूँ। मैंने आपको नीचे एक स्क्रिप्ट दी है, सिंपल प्रीफैब स्पॉनर। तो उस प्रीफैब स्पॉनर पे आप यहाँ उस स्क्रिप्ट को अटैच कर दें। मैंने यहाँ पे एक प्रीफैब डाउनलोड किया है स्केचफैब से, आप भी, मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगा। तो आप इसको यहाँ पे असाइन कर दें प्रीफैब में और प्रीव्यू प्रीफैब में। प्रीव्यू प्रीफैब और प्रीफैब का मतलब है, प्रीव्यू प्रीफैब आपको दिखाएगा स्पॉन होने से पहले कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे दिखेगा और स्पॉन होगा। और जैसे ही आप बटन 1 क्लिक करेंगे, मतलब बटन A क्लिक करेंगे, तो ऑब्जेक्ट वहाँ पे स्पॉन हो जाएगा। ये आपकी गेम मैकेनिक्स बनाने में और आपको डिफरेंट मिक्सलिटी गेम्स बनाने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए इसको बिल्ड कर देखते हैं कि ये कैसा लगता है। तो अब देखें कि हमारे पास प्रीव्यू प्रीफैब है जो हमारे सरफेसेस के ऊपर परफेक्टली स्नैप कर रहा है, हमारे सोफ़ा के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, टेबल के ऊपर, कबर्ड्स के ऊपर। प्रीफैब का साइज़ कुछ काफ़ी बड़ा है, तो आप इसको प्रीफैब को स्केल डाउन कर सकते हैं। और हमारे जितने भी वो एंकर्स थे वो भी यहाँ पर हट चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और देखें कि मैं कैसे यहाँ पे अपनी वॉल्स के ऊपर इनको स्पॉन कर पा रहा हूँ पोकेमॉन्स को। और बहुत ज़्यादा पोकेमॉन्स हो गए हैं यहाँ पे। प्रीफैब के साइज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे कबर्ड, स्टोरेज बॉक्स के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, वॉल के ऊपर, डोर के ऊपर और विंडो के ऊपर भी स्पॉन कर सकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए स्काई ऑफ एलडी चैनल पे आते रहिए।